एक हैरानगी की बात ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है, और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की। वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो मगर अब वैसे हो रहा है। भूख जो है जोरों पर है, लोग भूख से मर रहे हैं, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और इस वक्त एक बड़ी बगावत सर उठा रही है। इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और वो इंडिया से ही वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि 40-42 अरब डॉलर की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा। ये एक दिन भी आना था, ये एक दिन आना था। मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया। ठीक है जी, ये जो डील है कोई $500 मिलियन, 450-500 मिलियन डॉलर की है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ बात कर रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ अपने टर्म्स को बहुत अच्छा ले जाने की कोशिश कर रही हैं और दिखाई भी दे रहा है। यानी इंडोनेशिया में जितने मुस्लिम्स हैं उतने तो शायद किसी और कंट्री में इतने ज्यादा नहीं हो सकता हो भी, लेकिन मैंने जहां तक सुना है नहीं है। ये पाकिस्तान जिस तरह आजकल कोशिश कर रहे हैं ना कि तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को दोबारा अपने फोल्ड में लेके आ रहा है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान को, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको भी अपने फोल्ड में दोबारा लेके आना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, इनको भी इस फोल्ड में लेके आना चाहिए, क्योंकि ये मलेशिया, इंडोनेशिया हमारे फोल्ड से बाहर है। what I can feel and what I can smell and what I can see, मुझे ये एटलीस्ट ये नज़र आ रहा है। on this thing let's see क्या निकलेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर इंडोनेशियंस ये सिस्टम ले लेते हैं 400-500 मिलियन डॉलर का, तो इंडिया जो इम्प्रेशन देना चाहता है ना वो देने में कामयाब हो जाएगा। क्या इम्प्रेशन, ज़रा ये भी समझें कि जनाब हम तो सारा बाहर बेच रहे हैं, हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया ये करना चाहता है, अच्छा मज़े की बात बताएं, सुने, एक तरफ इंडिया क्या कर रहा है, एक तरफ इंडिया S-400 खरीद रहा है, एक तरफ बेच रहा है, ठीक है, एक तरफ S-400 खरीद रहा है, ठीक है ना जी। जी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो बेहतर हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस जो है वो बहुत टफ आ गई हैं, उन्होंने कहा है कि सब कंडीशंस पूरी की जाए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एफबीआर को गाड़ियां लेने से रोका जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। एक साइड पे कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी ठीक हो रही है, दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि जी टेक्सटाइल जो है वो बंद हो रही है, और फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान 2035 में जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाकिस्तान की हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही है, सब हमें पागल बना रहे हैं कि हमें क्या कर रहे हैं। ज़ैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया है, ये तो दगा है, ये तो धोखेबाजी है सर, ये तो फ्रॉड कर दिया, ये क्या हो क्या गया कि उन्होंने देखिए अब आप क्या कर दिया, मुस्लिम उम्मा क्या सोचेगी। ज़ैद हामिद साहब तो कहेंगे देखिए मुस्लिम उम्मा के पीछे पड़े हुए हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, कोई नहीं निकला इनका। बल्कि मैं तो समझती हूँ उन्होंने सीधे सीधे ये कह देना, कोई नहीं निकला, एम ही कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब के साथ बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने अभी ब्राह्मोस की डील भी करनी है और साथ में वहाँ से इंडिया से उनको ट्रेड भी चाहिए, इंडिया से बड़े बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए, इंडिया से क्या क्या कुछ वो लेकर नहीं गए और नहीं लेकर जा रहे, तो उन्होंने तो फौरन ये कहना, उन्होंने कहना ये गलत कहा, इन्होंने जान के कहा, इनके प्रेशर में आके कहा, इनके कहने पर कहा, मोदी साहब के कहने पर कहा। अच्छा, बड़े दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये कहेंगे कि उन्होंने मोदी साहब के कहने पर ये कहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डीएनए करवाने के लिए भी मोदी साहब ने कहा होगा, प्रभु साहब डीएनए करा के आना, तुसी इंज ना आना साडे। ठीक है, एक तरफ S-400 खरीद रहा है, ठीक है ना जी, और एक तरफ ये सारी चीज़ है।
सो ये इंटरेस्टिंग है। और ये सुनने में ये भी आया था कि इंडिया इसमें अंदर अपने ही बैंक्स को, आई थिंक एक्सिम बैंक के कौन से बैंक जो है उसको करना चाहता है इंडिया, लोन दिलवाएगा इंडोनेशियंस को। क्या दिलवाएगा? लोन दिलवाएगा। ये लोन दिलवाएगा ताकि वो ये सब कुछ हो सके। लेट्स सी किस हद तक ये कामयाब होते हैं या क्या होता है या क्या चीज़ उनके उधर निकलती है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इंडियन जो लीडरशिप है, दे हैव दिस थिंग वेरी क्लियरली कि भाई कैसे और किस तरह जो है वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि हमें कैसे चीज़ें अपने इन मुल्कों को चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, बेचनी है। मैं तो इंडियन लीडरशिप की जो रीच है, देखिए इंडिया की जो लार्जर ट्रेड है ना, वो उनको बहुत हेल्प आउट करती है। जब आप इंडियंस जाके उनके टेबल पे मेन्यू रखते हैं 10 चीज़ों का, तो बीच में ये भी कहते हैं ये भी उठा लें। मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी ने बताया कि समटाइम्स इंडियंस हमें फोर्स करते हैं कि आप ये चीज़ ख़रीद लें। समटाइम्स फोर्स करते हैं कि ये चीज़ हमसे ख़रीद लें, और वो बेशक पुरानी चीज़ हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। वो हराम है, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते, हर चीज के लिए एतराज, तो फिर भला क्या हम बनाएंगे और क्या हम बताएंगे। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो थोड़ा ये काम मुश्किल है, यानी कि हमारे लोग जो हैं वो इतनी आसानी से जो है वो नहीं कर सकते कि हम भी अपने रिलीजन के ऊपर कोई और टीवी प्ले बनाना शुरू कर दें। तो उसमें क्योंकि जो बताया जाएगा तो वो फिर आपको पता है ना वो थोड़ा, और उसके बाद लोग पीछे पड़ जाएंगे, अरे ये क्या बोल दिया, ये तो ब्लास्फेमी हो गया, वो क्या बोल दिया, वो तो गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना था। तो ऐसे करके और वो बेचारा जो ड्रामा जिसने बनाया होगा या किया होगा वो बेचारा और उसकी जान खतरे में आ जाएगी। मानेंगे। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो जो कॉम्बैट प्रोवन जो इसका लेबल है उसने दुनिया भर में इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया, और पूरे एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कई जो देश हैं वो भारत के मिसाइल इकोसिस्टम की जो पार्ट हैं वो बनना चाहते हैं। और सवाल कई सारे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्रह्मोस का जो ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख रहे हैं।